अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मगरबी जरीदे में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि मिडल ईस्ट ख़ास तौर पर यूएई की हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है आने वाले दिनों, महीनों और सालों के हवाले से। परेशानी की बड़ी वजह एक ही है, कोविड-19, और दूसरी वजह यह है कि उजलत में जिस तरह यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला किया और उसके जो अब मुज़मरात सामने आ रहे हैं कि बहुत से ममालिक, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त यूएई की इस किस्म की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते और बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ पर इस वक्त तजारत करने से गुरेज़ा हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोविड-19 की वजह से यूएई की गवर्नमेंट में परेशानी पाई जाती है तो ये परेशानी तो दुनिया की तमाम हुकूमतों, तमाम ममालिक में पाई जाती है और ये जायज़ भी है। बहुत कुछ करने के बावजूद ऐसे लगता है कि ये वबा अभी तक हज़रत इंसान के काबू में नहीं आई। इसकी बेतहाशा वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि बेएहतियाती है, इस वबा के हवाले से अब भी लोगों की लाइल्मी है, लापरवाही है, जिसको हम बेपरवाही भी कहते हैं। अब जिन ममालिक में वैक्सीन के 2 डोजेस भी लगवाए जा चुके हैं, यानी वैक्सीनेशन का अमल भी पूरा हो चुका है, वहां पर भी वबा थमने का नाम नहीं ले रही। जिसके बाद अब ये सोचा गया है, कम से कम अमेरिका, बरतानिया में तो अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि अब कोविड-19 की 2 वैक्सीन लगाने वालों को एक बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी, यानी 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर एक और वैक्सीन लगाई जाएगी जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। अगर आपको याद हो तो तकरीबन 2-3 महीने पहले इस हवाले से मैंने 2 या 3 वीडियोस भी बनाई थी। अब सूरत हाल ये है कि ये जो गल्फ रीजन है, यहाँ पर अब बहरीन एक ऐसा मुल्क है जिसने इसकी मंजूरी दे दी है। यानी बहरीन में अब वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोजेस लगवा ली हैं, अब उनको तीसरी डोज भी लगाई जाएगी। और बरतानिया और अमेरिका में इस हवाले से मुनासिब मनसूबाबंदी, अगर कानून साजी की ज़रूरत है तो वो की जा रही है। और अनकरीब ये फाइज़र की जो बायोएनटेक जो वैक्सीन है, इसकी कहते हैं कि जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई हुई है उसके बाद इसकी तीसरी डोज, बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अब इस हवाले से बहुत सी इस तरह की रिसर्च हो रही हैं, मतलब तहकीक हो रही है कि क्या अगर आपने पहले साइनोफार्म की वैक्सीन लगवाई हो या कोई भी और वैक्सीन लगवाई हो तो उसके बाद जो तीसरी बूस्टर डोज है वो किसी और कंपनी की लगाई जा सकती है। तो इस हवाले से अब ये तरीकाकार वजह करने की कोशिश की जा रही है, ये तहकीक करने की कोशिश की जा रही है कि इससे नुकसानात होंगे या फवायद होंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि अगर आपने पहले साइनोफार्म की 2 वैक्सीनें लगवाई हुई हैं तो उसके बाद बूस्टर डोज आप कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे और उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है यूएई में वो ये है, वो उनकी परेशानी की वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये कोविड-19 की जो वबा है ये आइंदा 1-2-3 महीनों के दौरान भी काबू में नहीं आती, इवन अगर यूएई में 0 केसेस भी हो जाते हैं, यानी 0, जो खैर नामुमकिन सी बात है, यानी यूएई में रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की तादाद 0 हो जाती है और एक्सपो 2020 का इनेकाद बिल्कुल जिसे कहते हैं अराउंड द कॉर्नर बिल्कुल आने वाला है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में दुनिया के दीगर ममालिक से लोग एक्सपो 2020 में शिरकत के लिए आएंगे?
अब जिन ममालिक ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनकी तो मजबूरी है, वो तो आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ सियाहों की, क्या वो सियाह वहाँ पर आएंगे? जिस तरह की पाबंदियाँ हैं, मुमकिन है उस वक्त तक पाबंदियाँ भी हट जाएं, लेकिन ऐन मुमकिन ये है कि उस वक्त तक वबा जो है हमारे साथ रहे जिस तरह अब तक। तो क्या ऐसी सूरत हाल में लोग यूएई में आएंगे? एक और अगर आएंगे तो क्या जिन ममालिक से लोग बड़ी तादाद में, सैकड़ों हजारों नहीं लाखों की तादाद में अगर वहां पर लोग आएंगे, तो क्या इससे वबा का एक दूसरा जन्म सामने नहीं आएगा? यानी एक मरतबा और यूएई में वबा के केसेस फैलना शुरू नहीं हो जाएंगे? और फिर उन केसेस को रोकने के लिए कितना अरसा दरकार होगा, यानी उन पर काबू पाने के लिए? अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है, और यूएई भी दुनिया का हिस्सा है और एक छोटा सा मुल्क है निस्बतन। अब जो दूसरी परेशानी है वो ये है कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है वो एक जंग की सी सूरत हाल है। यानी मिडल ईस्ट में आप देख लें कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो हालात चल रहे हैं, कशीदगी चल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइली तैयारे फ़लस्तीन पर हमले करते हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक मज़ीद 140 अफराद फ़लस्तीन में शहीद हो चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो फ़लस्तीन में जो आज़ादी की जंग लड़ने वाले लोग हैं, मुजाहिदीन हैं, या मलेशिया है, हमास है, हिजबुल्लाह है, तो आप क्या समझते हैं कि वो चैन से बैठेंगे? हरगिज़ नहीं। वो तो आए रोज़ इक्का दुक्का रॉकेट जो है वो फ़लस्तीन पर दागते रहेंगे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल में अभी तक 9 हलाकतें हुई हैं। आप यकीन कीजिए कि इसराइल में जब फ़लस्तीनियों के हाथों, हिजबुल्लाह, हमास, इन लोगों के हाथों कोई किसी एक शख्स की भी अगर मौत वाक़या होती है तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। मतलब इसको आप इसकी अहमियत को कम नहीं कर सकते। अब ऐसी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा भी सरगर्म अमल हो चुका है, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो भी मुतहरक हो चुकी हैं, लेकिन क्या इससे खित्ते में क़याम अमन का क़याम होगा? मैं समझता हूँ नहीं होगा। जब तक कि इसराइल फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं करता, उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ अमन की सोच रखना भी मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होगी। अब हमारे इन भाइयों ने बड़ी जल्दी में, बड़ी उजलत में ट्रंप के दामाद के कहने पर इसराइल को तस्लीम तो कर लिया। अब इसराइल का सफारत खाना अबू धाबी में खुल चुका है, इनका सफारत खाना तल अवीव में खुल चुका है। दोनों ममालिक में सफ़ीर मौजूद हैं एक दूसरे के। यहाँ तक कि वहाँ पर इब्रानी यानी हिब्रू जो यहूदियों की ज़बान है उसको सीखने के मराकज़ खुल चुके हैं। इसराइलियों के खाने के लिए कोशर रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। अभी गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक अरब यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसमें कोई शक नहीं कि यूएई सऊदी अरब के साथ साथ आलम इस्लाम का एक लीडर बनकर उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इस कोशिशों में उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं होगी जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। और अगर आपको लीडर बनना है, अगर आप इवन आपके अपने ख़ानदान के सरबराह बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं, तो आपको अपने ख़ानदान को अपने काबू में रखना पड़ता है। फ़िलहाल ये सफ़र काफ़ी तवील है। इस लिहाज से मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक, उनके लोगों को नाराज़ करके वीज़ों के मामले में, फ़्लाइट्स के मामले में, आने के मामले में, जाने के मामले में, नौकरी के मामले में नाराज़ करके आप दुनिया में जिसे कहते हैं रहनुमाई वाला मुकाम हासिल नहीं कर सकते। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।